दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है सुबह जब आप आंखें खोलते हैं तो कुछ भी पहले जैसा महसूस नहीं होता? रात को आपने संबंध बनाने की कोशिश की लेकिन आपके शरीर ने आपका साथ नहीं दिया और उसके बाद आत्मविश्वास में एक अजीब सी कमी आ गई। बहुत से लोग सोचते हैं क्या मुझे सीधे गुप्तांग पर कुछ लगाना चाहिए या कोई और ज्यादा असरदार दवा लेनी चाहिए या फिर अस्पताल जाकर कोई इंजेक्शन लगवाना चाहिए। लेकिन मैं यहां मौजूद आप सभी से एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं। इस समय आपकी रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स कितनी लचीली हैं? क्या आपके दिल से निकला खून आपके शरीर के कोने कोने तक ठीक से पहुंच रहा है? आज की हमारी बातचीत इसी सवाल से शुरू होती है, क्योंकि एक ऐसी सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। पुरुषों में जोश और ताकत की समस्या गुप्तांग की नहीं बल्कि सर्कुलेशन, रक्त संचार की समस्या है। नमस्कार, मैं हूं डॉ सिद्धार्थ गुप्ता, एक हृदय रोग विशेषज्ञ। पिछले 30 सालों से मैं हृदय और रक्त वाहिकाओं से जुड़ी बीमारियों के इलाज में विशेषज्ञता रखता हूं और मैंने विशेष रूप से मध्यम आयु और उससे अधिक उम्र के पुरुषों में सर्कुलेशन की कमी से संबंधित क्लिनिकल रिसर्च पर लगातार काम किया है। इस दौरान हजारों मरीजों का इलाज करते हुए मैंने एक बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य खोजा है। स्तंभन दोष, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या लेकर मेरे पास आने वाले ज्यादातर पुरुष मरीज वास्तव में पूरे शरीर में सर्कुलेशन की कमी से पीड़ित थे। ऐसा क्यों होता है? एक हृदय रोग विशेषज्ञ के दृष्टिकोण से यह एक बहुत ही स्वाभाविक परिणाम है। जब दिल से पंप किया गया खून ही ठीक से नहीं बह रहा है, तो यह कैसे संभव है कि सिर्फ गुप्तांग में रक्त का प्रवाह सही हो जाए? है ना? अपने 30 साल के क्लिनिकल अनुभव के आधार पर मैंने इस समस्या को हल करने का एक तरीका खोज निकाला है और वही तरीका है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। 3 प्रमुख हिस्सों पर पैच थेरेपी। अब से अगर आप मेरे बताए गए तरीकों का ठीक से पालन करते हैं तो 2 हफ्तों के बाद, और कुछ लोगों को तो 1 हफ्ते के बाद ही एक स्पष्ट बदलाव महसूस होगा। मैं उस बदलाव की खुशी आपके साथ मनाना चाहता हूं। मैं पूरी ईमानदारी से चाहता हूं कि यह चैनल दीर्घायु पथ आपका स्वास्थ्य साथी बने। अगर आज का वीडियो आपको मददगार लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए अब तुरंत शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात जरूर समझनी होगी। पुरुषों की यौन क्रिया सरल दिखती है, लेकिन असल में यह एक बहुत ही परिष्कृत और जटिल सर्कुलेशन मैकेनिज्म है। इरेक्शन स्तंभन होने के लिए वास्तव में क्या जरूरी है? 3 चीजों का पूरी तरह से काम करना जरूरी है। पहला, पर्याप्त रक्त प्रवाह। दिल से शुरू होकर खून को पेट की महाधमनी, अब्डोमिनल आवर्ता से गुजरते हुए लिंग की धमनी, पेनाइल आर्टरी के जरिए लिंग के कॉर्पोरा कैवर्नोसा तक पहुंचना होता है और उस रक्त प्रवाह की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे नल से पानी आने के लिए पानी का दबाव काफी होना चाहिए। दूसरा, सटीक तंत्रिका संकेत नर्व सिग्नल, बीई। मस्तिष्क से आने वाले संकेत को रीढ़ की हड्डी से होते हुए पेल्विस श्रोणि से गुजरकर सटीक रूप से पहुंचाया जाना चाहिए। अगर इस सिग्नल के रास्ते में कहीं भी रुकावट आती है तो समस्या पैदा होती है। तीसरा, रक्त में वाहिकाओं का लचीलापन। अगर रक्त वाहिकाएं कठोर हो गई हैं तो चाहे कितना भी खून क्यों न बहे, लिंग में पहुंचा खून ठीक से रुक नहीं पाएगा। यह उसी सिद्धांत पर काम करता है जैसे आप एक गुब्बारे में हवा भर रहे हो, लेकिन गुब्बारा सख्त हो गया हो तो वो नहीं फूलेगा। जब ये तीनों चीजें सामान्य रूप से काम करती हैं तभी एक सही इरेक्शन होता है। लेकिन हकीकत क्या है? 60 की उम्र पार करने के बाद ज्यादातर पुरुषों को किस चीज का अनुभव होता है? रक्त वाहिकाएं धीरे धीरे सख्त होने लगती हैं, रक्त प्रवाह कम हो जाता है, तंत्रिका संकेतों का संचार कमजोर हो जाता है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं। यहीं पर बहुत से लोग एक घातक गलती करते हैं। वे सिर्फ गुप्तांग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे सीधे लिंग पर दवा लगाते हैं, लिंग के आसपास के क्षेत्र को उत्तेजित करते हैं और सिर्फ लिंग को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह पेड़ को देखकर जंगल को नजरअंदाज करने जैसा है। असली चीज जो देखने की जरूरत है वो है लिंग की धमनी तक जाने वाले रक्त प्रवाह का पूरा रास्ता।
क्या आप जानते हैं कि दिल से शुरू हुआ खून कैसे बहता है? दिल से निकलने के बाद खून सबसे पहले महाधमनी आवर्ता से गुजरता है। फिर यह पेट की ओर नीचे जाते हुए पेट की महाधमनी से गुजरता है। वहां से यह कई शाखाओं में बंटकर अंगों को खून की आपूर्ति करता है। इन्हीं में से एक है लिंग की धमनी। यह पेट से गुजरकर जांघ के जोड़, ग्रोइन से होते हुए जांघ की धमनी, फेमरल आर्टरी से होकर अंत में लिंग तक पहुंचता है। इस लंबे रास्ते के बारे में सोचिए। इस रास्ते में अगर सिर्फ 3 प्रमुख हिस्सों का ठीक से ध्यान रखा जाए तो रक्त प्रवाह में नाटकीय रूप से सुधार हो सकता है। वे 3 हिस्से कौन से हैं, मैं अब आपको ठीक ठीक बताऊंगा। पहला प्रमुख हिस्सा निचला पेट, लोअर एब्डोमेन। बहुत से लोग निचला पेट, पेट के महत्व को बिल्कुल नहीं जानते। निचला पेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? शोध के नतीजे बताते हैं कि जब पेट और बाहरी अंगों का तापमान गिरता है तो बाहरी रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और बाहरी रक्त प्रवाह 30% से 50% तक कम हो सकता है। यही सिद्धांत लिंग में जाने वाले खून पर भी हूबहू लागू होता है, क्योंकि दिल से निकलने वाला खून जिस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से से सबसे पहले गुजरता है वह पेट ही है। पेट की महाधमनी यहीं से कई शाखाओं में बांटकर विभिन्न अंगों को खून पहुंचाती है और आंतरिक लिंग धमनी, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी भी यहीं से शुरू होती है। तो अगर निचला पेट ठंडा या तनावग्रस्त हो तो क्या होगा? हमारा शरीर स्वचालित रूप से पेट की रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ लेता है। ऐसा आंतरिक अंगों की रक्षा करने की हमारी जीवित रहने की प्रवृत्ति के कारण होता है। उस पल लिंग में जाने वाला रक्त प्रवाह प्राथमिकता से हट जाता है, क्योंकि शरीर के लिए जीवित रहना ज्यादा जरूरी है। क्लिनिकल डेटा से पता चलता है कि पेट का तापमान सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस कम होने पर भी लिंग में रक्त का प्रवाह 20% से 40% तक कम हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह आंकड़ा कितना गंभीर है? इरेक्शन के लिए रक्त प्रवाह की एक न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है। उस सीमा को पार करने पर ही इरेक्शन शुरू होता है। लेकिन अगर पेट लगातार ठंडा रहता है तो यह सीमा कभी पार नहीं हो पाती। इसलिए आप लिंग पर कितनी भी दवा लगाएं या उसे उत्तेजित करें, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। यह वैसा ही है जैसे मुख्य पानी की लाइन से पानी नहीं आ रहा हो और आप घर के अंदर के नल को ठीक करने में लगे हों। मैं आपको एक वास्तविक मरीज का मामला बताता हूं। 65 वर्षीय श्री रमेश कुमार मेरे क्लिनिक में आए थे। उनके लक्षण कुछ इस तरह थे। उन्होंने कहा कि सुबह उठने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती और यौन संबंध बनाने का आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया था। यह समस्या पिछले 3 सालों में और भी बदतर हो गई थी। मैंने सबसे पहले उनके पेट की स्थिति की जांच की। जब मैंने क्लिनिक में उनके निचले पेट को छुआ तो वह आश्चर्यजनक रूप से ठंडा और तनावग्रस्त था। विस्तार से पूछने पर पता चला कि उन्हें रात में पेट खुला रखकर सोने की आदत थी और वह गर्मियों में भी तेज एसी चलाकर सोते थे। नतीजतन उनका पेट कई सालों से लगातार ठंडा बना हुआ था। मैंने उन्हें वही हीट पैच थेरेपी का सुझाव दिया जो मैं आज आपको बता रहा हूं। 3 हफ्ते बाद जब वह दोबारा जांच के लिए आए तो उनके चेहरे का भाव बिल्कुल बदल चुका था। डॉक्टर साहब, मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है। आज सुबह पहली बार मुझे पहले जैसा महसूस हुआ। क्या यह कोई जादू है? नहीं, यह जादू नहीं है। यह सर्कुलेशन मेडिसिन का एक बुनियादी सिद्धांत है। तो निचले पेट पर कौन सा पैच लगाना चाहिए? आपको हमेशा गर्म पैच, हीट पैच का इस्तेमाल करना चाहिए। भूलकर भी कूल पैच का इस्तेमाल न करें, क्योंकि कूल पैच रक्त वाहिकाओं को और भी ज्यादा सिकुड़ता है। हमारा लक्ष्य रक्त वाहिकाओं को फैलाना है, इसीलिए यह जरूरी है कि पैच गर्म हो। हीट पैच का असर आश्चर्यजनक रूप से तुरंत होता है। जब गर्म तत्व त्वचा के संपर्क में आता है तो स्थानीय रक्त प्रवाह 5 से 10 मिनट के भीतर लगभग 20% बढ़ जाता है। 20 मिनट के बाद यह 30% से 40% तक बढ़ जाता है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध और सटीक आंकड़ा है। इसे ठीक कहां लगाना चाहिए? नाभि और जघन के बालों की रेखा, प्यूबिक हेयरलाइन के बीच में। बहुत ऊपर लगाने से पाचन तंत्र पर असर होगा और बहुत नीचे लगाने से ये गुप्तांग के बहुत करीब होगा और जलन पैदा कर सकता है। आपको इसे
ठीक निचले पेट के बीच में जहां त्वचा मुलायम हो, नाभि से 2 से 3 उंगली नीचे लगाना है। सही जगह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यही वह जगह है जहां से आंतरिक लिंग धमनी इंटरनल पोडेंडल आर्टरी शुरू होती है। यह धमनी पेट की महाधमनी से निकलकर सीधे लिंग तक जाती है। इस जगह पर पैच लगाने से धमनी को सीधे गर्मी से उत्तेजना मिलती है। इसीलिए लिंग में रक्त का प्रवाह सबसे तेज और सबसे प्रभावी ढंग से बढ़ता है। अगर जगह थोड़ी भी हट गई तो प्रभाव 50% से ज्यादा कम हो जाता है। इसे कितनी देर तक लगाए रखना चाहिए? 20 से 40 मिनट का समय उचित है। यह समय सीमा क्यों? क्योंकि 20 मिनट से कम समय में असर पर्याप्त नहीं होता और 40 मिनट से ज्यादा समय त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है। इसे लगाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? शाम का समय सबसे अच्छा है। शाम क्यों? शाम को हमारा शरीर एक्टिव मोड से रिलैक्स मोड में बदलता है। यह वह समय है जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होना शुरू होता है। इस समय गर्म उत्तेजना देने से शरीर बहुत आसानी से शिथिल रिलैक्स हो जाता है। साथ ही शाम को पैच लगाने से इसका असर रात भर बना रहता है। सोते समय भी आपका पेट गर्म रहता है, इसलिए अगले दिन सुबह रक्त प्रवाह का स्तर बहुत ज्यादा होता है। यही कारण है कि बहुत से मरीज कहते हैं कि उनकी सुबह की प्रतिक्रिया बदल गई है। मुद्रा पोस्चर भी महत्वपूर्ण है। बैठने की तुलना में लेटना कहीं ज्यादा असरदार है, क्योंकि लेटने पर गर्मी पूरे पेट में समान रूप से फैलती है, गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए उतने ही समय में गर्मी का फैलाव ज्यादा प्रभावी होता है। कुछ सावधानियां हैं। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें समय को नियंत्रित करना होगा। पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप नियमित रूप से हाई ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं और शुरुआत में इसे 15 मिनट के लिए लगाएं और नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर मापें। पैच लगाने के 15 और 30 मिनट बाद अपना ब्लड प्रेशर जांचें और यह सुनिश्चित करें कि यह तेजी से नहीं बढ़ रहा है। जिन लोगों को त्वचा की कोई बीमारी है उन्हें पहले पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए। इसे एक छोटे से हिस्से पर लगाकर देखें कि त्वचा लाल तो नहीं हो रही या खुजली तो नहीं हो रही। खासकर जिन लोगों को एटोपिक डर्मेटाइटिस है उन्हें विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। डर्मेटाइटिस के उत्तेजना एटोपिक डर्मेटाइटिस को बढ़ा सकती है, इसलिए डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें। दूसरा प्रमुख हिस्सा जांघ का जोड़, ग्रॉइन, इंग्विनल रीजन। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है लिंग की धमनी का प्रवेश द्वार, जांघ का जोड़। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? यह वही जगह है जहां आपकी जांघ मुड़ती है। जांघ और पेट के मिलने का वी आकार का क्षेत्र। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह वह रास्ता है जहां से जांघ की धमनी फेमोरल आर्टरी गुजरती है। जांघ की धमनी हमारे शरीर में दिल के बाद दूसरी सबसे बड़ी मुख्य धमनी है। यह धमनी जांघ के जोड़ से गुजरते हुए लिंग की धमनी में बढ़ जाती है। इसीलिए जांघ का जोड़ लिंग के रक्त प्रवाह का प्रवेश द्वार है। यहां रक्त प्रवाह में रुकावट एक समस्या है और यहां के प्रावरणी फाशिया का सख्त होना भी एक बड़ी समस्या है। एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में बहुत से लोग बिल्कुल नहीं जानते। प्रावरणी फाशिया का रक्त प्रवाह पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्रावरणी क्या है? ये एक पतली झिल्ली है जो मांसपेशियों को ढंकती है। जब ये झिल्ली सख्त हो जाती है तो ये इसके अंदर से गुजरने वाली रक्त वाहिकाओं पर दबाव डालती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप अपनी बांह को रबर बैंड से कसकर बांध दें तो रक्त प्रवाह कम हो जाता है। जिन लोगों का जांघ का जोड़ अकड़ा हुआ होता है वे ज्यादातर कौन होते हैं? वे दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं जो दिन भर डेस्क पर बैठे रहते हैं। लगातार बैठे रहने के कारण उनका जांघ का जोड़ पूरे दिन मुड़ी हुई स्थिति में रहता है। इससे जांघ के जोड़ की प्रावरणी लगातार तनाव में रहती है। जब प्रावरणी में तनाव होता है तो उसके अंदर से गुजरने वाली जांघ की धमनी पर दबाव पड़ता है। जब रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ता है तो क्या होता है? रक्त वाहिका का व्यास डायमीटर संकरा हो जाता है। वास्तविक क्लिनिकल डेटा के अनुसार जिन लोगों की जांघ के जोड़ की प्रावरणी सख्त होती है और जिनकी ढीली होती है उनके लिंग के रक्त प्रवाह में औसतन 20% से 30% का अंतर होता है। यह एक बहुत बड़ा अंतर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
मैं आपको एक और वास्तविक मामला बताता हूं। 59 वर्षीय श्री अजय शर्मा, जो एक आईटी कंपनी में टीम लीडर थे, उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब ये बहुत अजीब है, मैं तनाव दूर करने के लिए व्यायाम भी करता हूं, शराब भी सीमित मात्रा में पीता हूं और नींद भी अच्छी लेता हूं, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं होती। मैंने व्यवस्थित रूप से सब कुछ जांचा, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल का स्तर सब कुछ सामान्य था, दिल की कार्यप्रणाली की जांच भी सामान्य थी, तो फिर समस्या कहां थी। मैंने उनके जांघ के जोड़ की जांच की, हाथ से छूने पर यह बहुत ज्यादा सख्त था। विस्तार से पूछने पर पता चला कि वह नियमित रूप से जांघ के जोड़ की स्ट्रेचिंग बिल्कुल नहीं करते थे और उनके बैठने की मुद्रा भी ठीक नहीं थी। इसके अलावा वह रोज जिम में भारी वजन उठाकर स्क्वाट्स करते थे, जो वास्तव में उनके जांघ के जोड़ को और भी सख्त बना रहा था, क्योंकि उन्होंने सही स्ट्रेचिंग के बिना सिर्फ भारी वजन उठाया था। मैंने उन्हें पैच थेरेपी के साथ साथ जांघ के जोड़ की स्ट्रेचिंग की सलाह दी। 2 हफ्ते बाद उनका फीडबैक वास्तव में आश्चर्यजनक था। डॉक्टर साहब, पहली बार मुझे फिर से पहले जैसा महसूस हुआ। क्या अब मुझे दवा लेने की जरूरत नहीं है? बेशक पैच कोई रामबाण इलाज नहीं है, लेकिन ये एक आदर्श उदाहरण है जो दिखाता है कि सर्कुलेशन की बहाली कितनी महत्वपूर्ण है। जांघ का जोड़ निचले पेट से थोड़ा अलग है। यहां गर्म पैच, हीट पैच के साथ साथ कूल पैच भी असरदार होता है, क्योंकि कूल पैच का ठंडा एहसास खुद प्रावरणी को ढीला करने में मदद कर सकता है। दरअसल जांघ के जोड़ की त्वचा निचले पेट की तुलना में बहुत पतली और संवेदनशील होती है, इसीलिए बहुत ज्यादा गर्म उत्तेजना के बजाय एक उचित स्तर की उत्तेजना ज्यादा प्रभावी हो सकती है। कूल पैच त्वचा को ठंडक देकर तंत्रिकाओं को आराम देता है, इससे प्रावरणी ढीली होती है। आप अपनी पसंद और प्रतिक्रिया के आधार पर चुन सकते हैं। आप कूल पैच से शुरू कर सकते हैं और प्रतिक्रिया देखने के बाद हीट पैच पर स्विच कर सकते हैं। हालांकि एक चीज है जिसका इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कैप्साइसिन पैच। कैप्साइसिन मिर्च का एक घटक है और यह बहुत तेज जलन पैदा करता है। यह हिस्सा गुप्तांग के बहुत करीब है, इसलिए यह असुविधा से बढ़कर गंभीर दर्द का कारण बन सकता है। कैप्साइसिन पैच की जलन 30 मिनट से ज्यादा समय तक रहती है और एक बार लगाने के बाद इसे हटाना भी आसान नहीं होता। इसलिए जांघ के जोड़ पर हमेशा हीट पैच या कूल पैच का ही इस्तेमाल करें। सही जगह कौन सी है? जहां आपकी जांघ मुड़ती है उस क्रीज लाइन को देखें, उस क्रीज के साथ दोनों जांघों की दिशा में इसे लगाएं। इसे कभी भी गुप्तांग की दिशा में न लगाएं। इसे गुप्तांग से जितना हो सके दूर जांघ की तरफ लगाना सुरक्षित है। अपनी उंगली से खुद जांचें, जांघ की क्रीज के बाहरी हिस्से में जांघ के ऊपरी हिस्से पर वही सही जगह है। सही जगह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यही वह जगह है जहां से जांघ की धमनी गुजरती है। इस जगह पर पैच छीस के बाद है और ऑफ पार्टी का लगाने से जांघ की धमनी को सीधे उत्तेजना मिलती है। इसलिए लिंग में रक्त का प्रवाह तेजी से और प्रभावी ढंग से बढ़ता है। समय निचले पेट की तुलना में कम 20 से 30 मिनट उचित है, क्योंकि त्वचा ज्यादा संवेदनशील होती है और उत्तेजना अपेक्षाकृत तेज महसूस होती है। सबसे अच्छा समय शाम को नहाने के बाद है, हालांकि रात 10 बजे के बाद इसे लगाने से बचें। उत्तेजना बहुत तेज महसूस हो सकती है, जिससे गहरी नींद में बाधा आ सकती है। खासकर कूल पैच के मामले में अगर इसे बहुत देर तक लगाए रखा जाए तो त्वचा ठंडी होकर उल्टा असर कर सकती है, इसीलिए समय का पालन करना बहुत जरूरी है। तीसरा प्रमुख हिस्सा त्रिकास्थि सैक्रम। अब तीसरा और अंतिम प्रमुख हिस्सा इरेक्शन का नर्व स्विच यानी त्रिकास्थि सैक्रम। क्या आप जानते हैं कि त्रिकास्थि क्या है? यह रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से की हड्डी है। इसे कूल्हे की हड्डी भी कहते हैं। इस त्रिकास्थि के पास से महत्वपूर्ण नसें शुरू होती हैं। इन नसों का काम क्या है? ये इरेक्शन को नियंत्रित करती हैं और ये नसें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? यह वह तंत्रिका तंत्र है जो शरीर को आराम देता है, उसे ठीक करता है और पुनर्स्थापित करता है। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है तो दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं, पाचन ठीक होता है और यौन प्रतिक्रिया बेहतर होती है।
इसके विपरीत सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? यह तनाव, चिंता और लड़ने या भागने की स्थिति, फाइट और फ्लाइट मोड है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है तो दिल तेजी से धड़कता है, रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, पाचन खराब होता है और इरेक्शन बिल्कुल नहीं होता। स्तंभन दोष से पीड़ित बहुत से पुरुषों में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ठीक से सक्रिय नहीं हो पाता है। इसका मतलब है कि उनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा चालू रहता है। ऐसा क्यों होता है? तनाव, चिंता, ज्यादा काम और नींद की कमी के कारण। आधुनिक जीवन शैली ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को लगातार उत्तेजित करती रहती है। त्रिकास्थि के पास की नसें क्या नियंत्रित करती हैं? वे इरेक्शन को नियंत्रित करती हैं, वे स्खलन इजैक्यूलेशन को नियंत्रित करती हैं, वे पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को नियंत्रित करती हैं, पेशाब रोकने की क्षमता को भी नियंत्रित करती हैं। यानी त्रिकास्थि पुरुषों की यौन क्रिया और पेल्विक फंक्शन को नियंत्रित करने वाला तंत्रिका केंद्र है। अगर त्रिकास्थि के हिस्से को गर्म रखा जाए तो क्या होगा? नसें शिथिल, रिलैक्स हो जाती हैं। जब नसें शिथिल होती हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्वाभाविक रूप से सक्रिय हो जाता है। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है तो क्या आश्चर्यजनक चीजें होती हैं। पहला, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। बहुत से लोगों की पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां सख्त होती हैं। जब ये मांसपेशियां सख्त होती हैं तो लिंग के आसपास रक्त प्रवाह में बाधा आती है, लेकिन जब वे शिथिल होती हैं तो रक्त प्रवाह स्वतंत्र रूप से होता है। दूसरा, रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है तो रक्त वाहिकाओं को नियंत्रित करने वाली नसें शिथिल हो जाती हैं, जिससे रक्त वाहिकाएं स्वाभाविक रूप से फैल जाती हैं। रक्त वाहिकाओं के फैलने से लिंग में रक्त का प्रवाह बहुत बढ़ जाता है। तीसरा, तंत्रिका संकेतों का संचार तेज हो जाता है। जब नसें शिथिल होती हैं तो तंत्रिका संकेत बहुत ज्यादा सटीक और तेजी से पहुंचते हैं, इसलिए आप यौन उत्तेजना पर ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं। मैं आपको एक और मरीज का मामला बताता हूं। 72 वर्षीय श्री विजय सिंह, एक सेवानिवृत्त व्यवसायी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब सुबह तो फिर भी ठीक रहता है, लेकिन शाम होते होते पूरा शरीर अकड़ जाता है, खासकर रात में तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती। यह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की कमी का एक दैनिक लक्षण है। दिन भर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चालू रहता है और रात होने पर भी शरीर रिलैक्स मोड में नहीं जा पाता। शरीर तनाव की स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहा है। मैंने उन्हें त्रिकास्थि पर हीट पैच लगाने की सलाह दी। एक हफ्ते बाद उनका फीडबैक वास्तव में दिल को छू लेने वाला था। डॉक्टर साहब, ये सच में कमाल है। रात को सोने से पहले पैच लगाकर सोया तो अगली सुबह बिल्कुल अलग थी। ऐसा लगा जैसे मैं अपनी जवानी के दिनों में लौट गया हूं। मुझे नहीं पता था कि इतना आसान तरीका इतना असरदार हो सकता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक ऐसी घटना है जिसे न्यूरोफिजियोलॉजी के आधार पर पूरी तरह से समझाया जा सकता है। जब आप त्रिकास्थि क्षेत्र को गर्म करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है और यह रात भर बना रहता है, जिससे पूरा शरीर गहरी रिकवरी की स्थिति में चला जाता है। त्रिकास्थि पर हीट पैच का उपयोग क्यों करना चाहिए? त्रिकास्थि क्षेत्र में नसें बहुत घनी होती हैं। गर्म उत्तेजना सीधे नसों को शिथिल करती है। कूल पैच उल्टा उत्तेजना पैदा कर सकता है, इसीलिए हमेशा हीट पैच का ही उपयोग करना चाहिए। सही जगह कौन सी है? कपड़े को थोड़ा नीचे करके अपनी उंगली से रीढ़ की हड्डी के साथ नीचे जाएं। आपको रीढ़ की हड्डी का अंत कमर के नीचे का हिस्सा दिखेगा। उसके नीचे एक थोड़ा धंसा हुआ हिस्सा है, वही त्रिकास्थि है। पैच को ठीक त्रिकास्थि के ऊपर कमर के निचले हिस्से के बीच में लगाएं। आप इसे निचले पेट की तुलना में ज्यादा देर तक लगा सकते हैं, क्योंकि इस हिस्से की त्वचा मोटी होती है और नसों को शिथिल होने में समय लगता है। शुरुआत में 30 मिनट से शुरू करें। जब आपको आदत हो जाए तो धीरे धीरे इसे 45 से 60 मिनट तक बढ़ाएं। रात में पैच लगाकर सोने से क्या होगा? रात भर पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां शिथिल रहेंगी। आप 6 से 8 घंटे की नींद नसों की शिथिल अवस्था में लेंगे। शरीर पूरी तरह से रिलैक्स मोड में गहरी रिकवरी करेगा। तो अगली सुबह कैसी होगी? सुबह उठते ही आपका शरीर
पहले से ही शिथिल अवस्था में होगा, इसीलिए स्वाभाविक प्रतिक्रिया बहुत बढ़ जाती है। सोने से पहले पैच लगाना ही असली कुंजी है। हो सके तो इसे रात 10 या 11 बजे के आसपास लगाएं और अगली सुबह उठकर जांचें। बहुत से लोग पहले हफ्ते के अंदर ही एक स्पष्ट बदलाव महसूस करते हैं। वह शरीर में हल्कापन, सुबह की प्रतिक्रिया में बदलाव और आत्मविश्वास की वापसी का अनुभव करते हैं। सबसे अच्छा समय। अब जब आप तीनों प्रमुख हिस्सों को समझ गए हैं, तो अब बात करते हैं समय की। पैच लगाने का सबसे प्रभावी समय कब है? मैं आपको 4 सबसे अच्छे समय बताता हूं। शाम को नहाने के बाद शरीर सबसे गर्म होता है और रक्त वाहिकाएं फैली हुई होती हैं। इस समय पैच लगाने से तालमेल का प्रभाव, सिनर्जी इफेक्ट होता है। नहाने के बाद शरीर पहुंचकर जब त्वचा थोड़ी नम हो, तब पैच लगाएं और हल्की फुल्की गतिविधियां करें। सोने से 1 घंटा पहले यह वह समय है जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है। जब त्रिकास्थि का पैच पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की सक्रियता के साथ मिलता है, तो प्रभाव अधिकतम हो जाता है। शिथिलता का प्रभाव रात भर बना रहता है, जिससे अगली सुबह की प्रतिक्रिया बदल जाती है। संबंध से 1 दिन पहले या उसी दिन 1 दिन पहले लगाया गया पैच रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है और प्रावरणी को ढीला करके प्रतिक्रियाशीलता को बढ़ाता है। उसी दिन 2 से 3 घंटे पहले लगाया गया पैच रक्त प्रवाह को बढ़ाकर शुरुआती प्रतिक्रिया में मदद करता है। 10 से 15 मिनट हल्की सैर के बाद, सैर करने से रक्त प्रवाह पहले से ही बढ़ा हुआ होता है और उस पर पैच लगाने से अतिरिक्त उत्तेजना मिलती है, जिससे वृद्धि और भी ज्यादा होती है। सबसे आदर्श समय संयोजन: सप्ताह में 5 दिन का बेसिक रूटीन। शाम को नहाने के बाद निचले पेट पर पैच 20-40 मिनट प्लस जांघ के जोड़ पर पैच 20-30 मिनट। सप्ताह में 3-4 दिन का विशेष रूटीन: सोने से पहले त्रिकास्थि पर पैच 30-60 मिनट। अगर रोजाना यह सब करना मुश्किल है, तो कम से कम सप्ताह में 3 बार जरूर करें। कम से कम 3 महीने तक लगातार करने से शरीर में स्पष्ट बदलाव दिखेगा। सावधानियां, इसे जरूर याद रखें। सुरक्षित रूप से अभ्यास करने के लिए निम्नलिखित सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है। गुप्तांग क्षेत्र में बिल्कुल न लगाएं। इसे सीधे लिंग और अंडकोश के आसपास न लगाएं। जलने और तंत्रिका क्षति का गंभीर खतरा है। कैप्साइसिन पैच से सावधान। इसे जांघ के जोड़ के पास बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें। तेज जलन गुप्तांग तक पहुंचकर दर्द पैदा कर सकती है। केवल हीट पैच या कूल पैच का उपयोग करें। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज सावधान रहें। ब्लड प्रेशर अस्थायी रूप से बढ़ सकता है, इसलिए समय कम करके शुरू करें। निचले पेट पर 15 मिनट, जांघ के जोड़ पर 10 मिनट और नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की जांच करें। त्वचा रोग वाले मरीज सावधान रहें। जिन लोगों को एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा आदि है, वे पैच टेस्ट के बाद ही इसका इस्तेमाल करें। डायबिटिक न्यूरोपैथी के मरीज सावधान रहें। संवेदना कम होने के कारण आप जल सकते हैं, इसलिए समय कम रखें, 10 से 15 मिनट, और बार बार जांच करते रहें। पुरुषों की ताकत कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे एक दवा से हल किया जा सके। रक्त प्रवाह, नसें और मांसपेशियां, सब कुछ आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। आज बताई गई 3 प्रमुख हिस्सों पर पैच थेरेपी इस उलझी हुई कड़ी को खोलने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब एक छोटी सी आदत हर दिन दोहराई जाती है, तो शरीर जरूर बदलता है। 2-3 हफ्ते बाद सुबह की आदत तरीका का आज बताई गई 3 प्रमुख हिस्सों पर प्रतिक्रिया बदल जाएगी और आपको महसूस होगा कि आपका शरीर फिर से जीवंत हो रहा है। आपके शरीर में अभी भी ठीक होने की शक्ति है, हार मत मानिए। मैं पूरी ईमानदारी से उम्मीद करता हूं कि आज का दिन आपकी रिकवरी का पहला दिन बने। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो, तो कृपया दीर्घायु पथ को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। यह किसी की जिंदगी बदल सकता है। मैं था डॉ सिद्धार्थ गुप्ता। मैं आपके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद।